हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे अधिगम वक्र के बारे में। जो शिक्षा मनोविज्ञान की ये मेरी क्लास 7 है, इससे मैंने क्लास 6 अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पे आपका शिक्षा मनोविज्ञान पूरा कंप्लीट किया गया है। तो ये जब मेरे सारे अभी इसके 8 पार्ट आएंगे, यानी क्लास 8 तक आएगी। इसके बाद जितना शिक्षा मनोविज्ञान का है, जितना मैंने करवाया है, उसके सारे आपके प्रश्न करवाए जाएंगे। यानी हर चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर यूपी टेट, सी टेट और अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और आपको शिक्षा मनोविज्ञान या सीडीपी की तैयारी करनी है, तो आप हमसे जुड़ जाइए। और पर्यावरण के नोट्स यहाँ पे मिलते हैं। अगर आप यूपी डीएलएड 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर के पेपर चाहिए जो 2020 में हुए हैं, अगर उनको पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ आपको पेपर भी मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जान लेते हैं क्या कुछ है हमारे वीडियो में। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और आपको फ्री पीडीएफ जो हमारे नोट्स की है वो टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दी जाती है और व्हाट्सएप ग्रुप पे, दोनों पे, तो वहाँ पे जुड़ जाइए। तो चलिए बात करते हैं अधिगम वक्र के बारे में। तो सीखना, अधिगम क्या होता है? अधिगम का मतलब ही मैंने बताया था। अधिगम क्या होता है भैया? सीखना, सीखने की प्रक्रिया होती है। यानी सीखना, आप जीवन में कुछ ना कुछ नई बातें व कार्य, नए विषय के बारे में हर चीज़ की जानकारी करते रहते हैं, मतलब आपको मिलती रहती है। और अधिगम क्या है? ये जो आपका जीवन पर्यंत चलता है, यानी कि जीवन भर आपका सीखना चलता ही रहता है। आप कभी भी ऐसा नहीं होता कि अब आपका अधिगम पूरा हो गया। तो अधिगम हमेशा चलता रहता है। अब बात करेंगे वक्र के। जैसे वक्र क्या होता है? जैसे आप कभी कम सीख रहे हैं, फिर ज़्यादा सीखने लगे, फिर पता लगे पहले ज़्यादा सीखते थे, फिर बाद में आपको कम सीखने लगे। यानी कि आप पहले पढ़ने में बहुत तेज़ थे, फिर धीरे धीरे आपका कम हो गया। या आप पहले बहुत कमज़ोर थे, फिर क्या था, आप पहले कमज़ोर थे तो ऐसे आप, जैसे आप कमज़ोर थे तो आपका धीरे 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 ऐसे ग्राफ बढ़ा। यानी आप धीरे धीरे सीखते गए, फिर आपको हाई हाई हो गए। या फिर आप क्या था कि पहले तेज थे, यानी कि आप पहले ऐसे भगे, यानी ऊपर की ओर भगे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि आपका वक्र धीरे धीरे नीचे आ गया, यानी कि आप कम सीखने लगे। तो यही जो ग्राफ दर्शाया जाता है, सीखने की प्रक्रिया जो होती है उसका जो ग्राफ दर्शाया जाता है, यही क्या कहलाता है? अधिगम वक्र कहलाता है। तो हम बात करेंगे, हम अपने जीवन में नई नई बातें, नए कार्य व नए विषय सीखते हैं। जैसे अंग्रेजी पढ़ना, कार चलाना, चित्र बनाना आदि। यानी मतलब कुछ ना कुछ नई नई जानकारी और नया नया सब चीज़ विषय के बारे में जो जानकारी करते हैं, वही क्या करते हैं? सीखना कहलाता है। इन सभी को सीखने की जो गति होती है, मतलब गति जिस प्रकार से सीखते हैं, अभी हमने क्या बताया कि एक प्रकार से नहीं सीखते, हमेशा कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत, ज़्यादा या कम, या शुरू से अंत तक जो भी होता है। पहले आप कम सीखे, फिर ज़्यादा सीख गए, फिर पहले ज़्यादा सीखे, फिर कम सीख गए, फिर क्या हुआ कि एक ऐसा समय आया कि आप ज़्यादा सीखे, फिर कम सीखे, फिर ज़्यादा सीखे, फिर कम सीखे, ऐसे। तो ऐसे वक्र चलता रहता है। तो ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। यदि हम सीखने की गति को एक ग्राफ पेपर पर अंकित करें, देखिए ये हमने क्या, ये तो हमारी लैंग्वेज वाली भाषा होगी कि यदि हम सीखने की गति को एक ग्राफ पेपर पर अंकित करें तो एक वक्र रेखा बन जाएगी। इसी को सीखने का वक्र कहते हैं। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे अधिगम का वक्र जैसे क्या हुआ था। जो वक्र बनाते हैं, एक तरफ हमारा अधिगम होता है और एक तरफ आपका क्या होता है? समय होता है। और ये क्या है? ये आपका सीखने का, यानी कि बराबर चल रहा है, अधिगम भी बराबर हो रहा है और सीखना भी लगातार चल रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्या है? ये अधिगम वक्र है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए जरूर, और प्लीज़ हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और उनको हमारे फ्री नोट्स मिल सकें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये था अधिगम वक्र के बारे में। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे सीखने के वक्र व पठार के बारे में। जो सीखने के वक्र और पठार होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो क्या होता है वक्र? प्रत्येक प्राणी जन्म से लेकर कुछ भी, मतलब जन्म से लेकर कुछ भी सीखता है तो उसकी सीखने की गति एक सी नहीं होती, हमेशा क्या होती? घटती बढ़ती रहती। उसी को वक्र पर दर्शाया जाता है। ये क्या है? ये वक्र की परिभाषा है, डेफिनेशन। अब क्या बने, जो गेट्स व अन्य ने क्या बताया? गेट्स व अन्य ने सीखने की जो वक्र है उसके बारे में एक डेफिनेशन दी है। तो कहा गया कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति, उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। ये किसने कहा? ये गेट्स ने कहा। अब यहाँ पे हम कुछ एक पॉइंट देख रहे हैं। जो सीखने का जब समय के साथ वक्र बनाया जाए तो इसे अधिगम वक्र कहते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं। डेफिनेशन क्या है? सीखने का जब समय के साथ वक्र बनाया जाए तो इसे अधिगम का वक्र कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला, सरल रेखीय वक्र, जिसको बोलते हैं सिंपल लीनियर लर्निंग कर्व। फिर उन्नतोदर वक्र, जिसको डायमेंशनिंग लर्निंग कर्व कहते हैं। फिर नतोदर वक्र, जिसको इंक्रीजिंग रिटर्न कर्व कहते हैं। फिर आपका चौथा क्या है? मिश्रित वर्ग, जिसको मिक्स्ड लर्निंग कर्व कहते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे जो आपका है सरल रेखीय अधिगम वक्र। सरल रेखीय अधिगम वक्र क्या होता है? तो अधिगम की दर तथा अधिगम के सीखने में लगा समय दोनों मिश्रित अनुपात में हो। क्या हो? दोनों मिश्रित अनुपात में हो तो वो क्या कहलाता है? सरल रेखीय अधिगम वक्र कहलाता है।
ये क्या है, ये अब तुम्हारा कौन सा वक्र है, सरल रेखीय जिसमें एक सीधी रेखा ऐसे जाए, तो ये क्या है, सरल रेखीय अधिगम वक्र कहलाता है। ये देखिए यहाँ पे अधिगम है, इधर इधर अधिगम दर्शाया गया और इधर क्या है, समय दर्शाया गया है। इस प्रकार के अधिगम में जो सरल होता है, जो ना उस सरल वाला जो वक्र होता है, इस प्रकार के अधिगम में अधिगम की दर तथा समय का वक्र सरल रेखा में प्राप्त हो, जैसे हमने क्या पता, सरल रेखा में ऐसे क्या होता है, सरल रेखा में प्राप्त होता है। परंतु ऐसा वक्र सामान्यतः संभव नहीं, क्योंकि गति सीखने की दर समान, यानी जो गति में सीखने की दर होती है वो क्या होती है, समान नहीं होती, तो ऐसा संभव नहीं है। अब उन्नतोदर या नकारात्मक वक्र की बात करेंगे। उन्नतोदर जो वक्र होता है इसको नकारात्मक वक्र भी कहते हैं। ये कैसा बनता है, ये ऐसा बनता है। ये वक्र कौन सा होता है, उन्नतोदर या नकारात्मक वक्र। समय व प्रयासों के साथ अधिगम गति से होने लगता है और अंत में वक्र पठार के रूप में हो जाता है, जिससे आशय है कि अब कितना भी अभ्यास कर लो तो भी सीखने की मात्रा क्या होती है, संभव नहीं होती है। एक ऐसा समय आता है कि आप कितना भी अभ्यास कर लो लेकिन सीख नहीं पाते हो। घटनशील वक्र, इसको क्या कहते हैं, घटनशील वक्र कहते हैं, उन्नतोदर वक्र कहते हैं और नकारात्मक वक्र कहते हैं। ये तीन इसके नाम हैं। अब नतोदर वक्र या सकारात्मक वक्र की बात करेंगे, इसको क्या कहते हैं, अवतल वक्र कहते हैं। जैसे समय व प्रयास के साथ अधिगम तीव्र गति से बढ़ता है, जितना प्रयास बढ़ेगा उतना ही सीखने की मात्रा भी क्या होगी, बढ़ेगी। देखिए एक ऐसा वक्र होता है, ये देखिए एक तो ऐसा आप ऐसे बना सकते हैं, एक या क्या ये वक्र, तो ये कौन से होते हैं, ये वर्धनशील वक्र भी इसको कहते हैं। अवतल वक्र, नतोदल वक्र या वर्धनशील वक्र कहते हैं, या जे प्रकार का वक्र कहलाता है। आपको क्वेश्चन आ जाए कि जे प्रकार का वक्र कौन सा होता है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, नतोदर वक्र और ये सब सारे ऑप्शन दे दिए हैं, तो वहां पे आपको टिक करना होगा नतोदर वक्र पे। अब बात करेंगे मिश्रित वर्ग या एस प्रकार का वर्ग। नतोदर वक्र व उन्नतोदर वर्ग को मिला जुला जो रूप होता है वह क्या कहलाता है, मिश्रित वर्ग कहलाता है, वक्र कहलाता है। इसे आरंभ में गति तीव्र या मंद फिर तीव्र वक्र बनता है। इस प्रकार के वक्र को क्या कहते हैं, एस प्रकार का वक्र। अभी क्या हमने बताया था कि भैया पहले आप ज्यादा सीखे, फिर कम सीखे, फिर ज्यादा सीखे, फिर कम सीखे, फिर ज्यादा सीखे, इसको सीढ़ीदार वक्र भी कहते हैं। कैसा वक्र कहते हैं, सीढ़ीदार वक्र भी कहते हैं। अधिगम वक्र के बारे में बात करें, जो स्किनर ने जो डेफिनेशन दी है, डेफिनेशन की बात करेंगे। अधिगम वक्र किसी दी गई किसी क्रिया की व्यक्ति में उन्नति का वर्गीकृत कागज पर प्रदर्शित किया जाता है। यानी क्या किया जाता है, वर्गीकृत कागज याद आ जाए तो आप कौन से कहोगे, स्किनर। ठीक, अधिगम समय ये क्या बनता है आपका, ग्राफ। किसने, स्किनर ने बताया। अब हम बात करेंगे सीखने को प्रभावित करने वाले मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करेंगे, जो सीखने को जो प्रभावित करते हैं, यानी अधिगम को जो आपको प्रभावित करते हैं, उनके जो मुख्य बिंदु हैं, कारक हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे विषय सामग्री का स्वरूप सरल से कठिन की ओर क्या होगा, विषय सामग्री भैया क्या होगी, अगर आपकी सरल से कठिन की ओर होगी, यानी कि बच्चे को जब आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं तो क्या पढ़ाते हैं, आप पढ़ाते हैं कि पहले आप छोटा बड़ा छोटी बड़ी सब छोटे से शुरू करते हैं। इसे डायरेक्ट तो है नहीं कि उसको आम राम जो मतलब शब्द हैं, शब्द तो पढ़ाने नहीं लगते, लेसन तो पढ़ाने नहीं लगते। सबसे पहले उसको छोटा बड़ा सिखाते हैं, छोटा बड़े के बाद फिर दो शब्द वाले अक्षर से जल कल नल ये सब सिखाते हैं। फिर बालकों को शारीरिक और मानसिक विकास क्या होता है, बालकों का जो शारीरिक और मानसिक विकास भी क्या होता है, सीखने को प्रभावित करता है। परिपक्वता यानी कि जितना भी परिपक्व होगा बच्चा व्यक्ति हो वो उतना सीखेगा। सीखने का समय व थकान, समय भी डिपेंड करता है कि ऐसा तो नहीं कि आप रात में पढ़ाने लगे या दोपहर में पढ़ाने लगे, अरे एक समय होता है आपका, समय भी आपका निश्चित होता है। फिर आपकी सीखने की इच्छा भी डिपेंड करती है। फिर आपका प्रेरणा भी डिपेंड करती है। फिर अध्यापक और सीखने की प्रक्रिया, शिक्षक का स्थान पथ प्रदर्शक के रूप में, यानी शिक्षक का भी बहुत महत्व होता है। सीखने का उचित वातावरण भी होता है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।